गुरु का स्थान। एक कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई है, यह कोई कविता नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। एक राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने अपने मंत्री के माध्यम से अपने लिए एक अध्यापक की व्यवस्था की। वह अध्यापक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ ही नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। राजा बहुत परेशान। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि हे राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु के सामने अपनी जिज्ञासा बड़े ही नम्रता से रखा। हे गुरुवर, क्षमा करिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। राजा ने निवेदन किया गुरु से, हे पूज्य गुरु, कृपया करके आप शीघ्र इस प्रश्न का जवाब दीजिए, मुझ पर कृपा करिए। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने नीचे आसन पर बैठाते हैं। बस यही कारण है जिससे आपको न तो शिक्षा की प्राप्ति हो रही है और न ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपने राजा होने के कारण मैं यह बात आपसे नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाएं। राजा की समझ में सारी बातें आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और गुरु से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मित्रों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद, धन, वैभव किसी में कितने ही बड़े क्यों न हो, हम अगर अपने गुरु को उनका उचित स्थान नहीं दें तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा बैठने से नहीं है, इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने के घमंड में रह रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हेय भावना रखें तो हमें उनकी योग्यताओं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, और अगर हम उनका आदर करें, उन्हें महत्व दें, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसा कहानी दोबारा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।